आज मैं मधुश्रावणी के 12वां दिन का कथा सुनाने जा रही हूँ। 12वां दिन का पहला कथा है बाल बसंत का कथा। एक ब्राह्मण को 7 बेटा था। छोटी बहू बहुत गरीब घर से थी। उनका सास उनको मान सम्मान नहीं करती थी और कोई बढ़िया खाना भी खाने के लिए उसको नहीं देती थी। जब छोटी बहू गर्भवती हुई तो उनको अच्छा खाना खाने का मन होने लगा। तो एक दिन वे अपने पति से बोली कि आज हमको खीर पूरी खाने का मन हो रहा है। तो उनके पति बोले कि ठीक है। वे अपने माँ को जाकर के बोले कि मैं खेत पर काम करने जा रहा हूँ और तुम मेरे लिए खीर पूरी बनाकर और मेरी पत्नी के हाथ से मुझे भेज देना। माँ बोली ठीक है। लेकिन उनकी माँ बहुत संदेह करने वाली थी। उनके मन में हुआ कि मेरा बेटा अपने लिए नहीं बोल रहा है, अपने पत्नी को खाने के लिए ये बोल रहा है। इस संदेह के कारण वो अपने बहू के जीभ पर कुछ लिख दी और उनको बोली कि जब तक तुम खेत से खीर पूरी मेरे बेटा को देकर आएगी तब तक जीभ का जो लिखा हुआ है वो मिटाना नहीं चाहिए। और ये समझा करके उनके हाथ से खीर पूरी भेज दी। बहू गई खेत पर अपने पति को दी। तो उनके पति जो है सो आधा खा लिए और आधा अपने पत्नी को बोले कि तुम इसको खा लो। तो उनकी पत्नी बोली कि हम कैसे खाएं, आपकी माँ तो मेरे जीभ पर कुछ लिख दी है और यदि ये मिट जाएगा तो आपकी माँ हमको बहुत डांटेगी, इसलिए हम नहीं खा सकते हैं। तो फिर उसके पति बोले कि ठीक है, तुम इसको कहीं पर छुपा करके रख दो और जाओ घर और माँ को जीभ दिखा करके आ जाओ, उसके बाद फिर खा लेना। उसकी पत्नी बोली कि ठीक है, ये तरकीब तो अच्छा है। ये सोचकर वो उसी पेड़ के खेत के किनारा में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, उस पेड़ के धोधर में जा कर के वो रख दी और वो फिर वापस घर चली गई। जब घर चली गई तो अपने सास को जीभ दिखा दी। तो सास जीभ देखकर खुश हो गई कि चलो ये तो नहीं खाई है। और फिर कुछ देर के बाद वो कोई न कोई बहाना बना करके उस पेड़ के नीचे खीर पूरी खाने के लिए आ गई। तो जब वहाँ आई तो देख रही है कि वो धोधर में खीर पूरी था ही नहीं, क्योंकि उस धोधर में एक नाग और नागिन रहता था और संजोग बस नागिन भी गर्भवती थी। तो उसको भी मन हो रहा था खीर पूरी खाने का। तो वो वही वाला जो था वो खा लिए उसकी मतलब नागिन। वो ब्राह्मणी पूरा खोजी लेकिन नहीं मिला और पूरा पेड़ के अगल बगल पूरा ढूंढी और सोचने लगी कि इतना कठिनाई से तो हम किसी तरह मतलब इतना तरकीब लगाकर खीर पूरी यहाँ तक पहुँचाए, लेकिन हम खा नहीं पाए। फिर यह मन में सोच करके वो बोलने लगी कि आशा भेल निराशा झाझर भेल पलास, जे मोर खैलन खिरिया पुरिया तिनको पूर्ण आस। कुछ देर खोजने के बाद नहीं मिलने पर फिर वह घर वापस चली गई। कुछ दिन के बाद नागिन को 2 बच्चा जन्म लिया और संजोग बस ब्राह्मणी एक दिन उसी खेत में काम कर रही थी तो दोनों पौवा उस खेत में खेल रहा था। तब तक एक चरवाहा आया और उस दोनों पौवा को मारने के लिए पकड़ने लगा। तब तक क्या कर दी, वो ब्राह्मणी उस दोनों पौवा को ढाकी से ढक दी। चरवाहा आया और पूछा कि ब्राह्मणी आप देखे हैं उस पौवा को? तो ये बोली नहीं, हम नहीं देखे हैं। फिर वो चला गया। उसके जाने के बाद ब्राह्मणी ढाकी उठा ली तो दोनों पौवा फिर लहलहाते हुए अपने घर चला गया। और ये बात
अपने माँ को जाकर के दोनों बोला कि आज एक ब्राह्मणी के कारण हम बच पाए, नहीं तो हम दोनों आज मारे जाते। तो फिर इस बात पर नागिन जो थी उनकी माँ, वो बोली कि ठीक है, जो तुमको तुम्हारा प्राण का रक्षा किया है उसका तुम भी याद रखना उसको। बोला ठीक है। दूसरा दिन पुनः दोनों पौआ आया उसी खेत खेलने के लिए, और दोनों पौआ का नाम था, एक का बाल और एक का बसंत। वो जब खेलने लगा तो ब्राह्मणी खेत में काम कर रही थी। यह देखकर दोनों भाई गया और ब्राह्मणी से बोला कि कल आप ही मेरे प्राण बचाए हैं, हम दोनों बहुत खुश हैं। आप हम दोनों से जो मांगेंगे हम देंगे, आप हमसे कोई वर मांग लीजिए। और वो अपना परिचय दिया कि हम राजा बौस्की के पुत्र हैं। तो ब्राह्मणी बोली कि हमको नैहर नहीं है और हमको नैहर का बहुत शौक़ होता है, तो मेरा ये शौक़ जो है तुम दोनों भाई पूरा कर दो। वो दोनों बाल और बसंत बोला ठीक है। दूसरा दिन मनुष्य रूप धारण करके दोनों भाई ब्राह्मणी के घर पहुंचा और उसके सास और ससुर से बोले कि हम दोनों आपके पुतहू के भाई हैं। हम दोनों का जन्म मेरे बहन के दुरागमन के बाद हुआ है, इसीलिए आप लोग हमें नहीं पहचान रहे हैं। हम अपने बहन के बिदागरी करने आए हैं, कृपया मेरे बहन को मेरे साथ विदा कर दीजिए। पुतोह का भी मन बहुत था दोनों भाई के साथ जाने का, तो वो भी अपना सास ससुर से आग्रह करने लगी। तो उनके आग्रह से उनके सास ससुर दोनों अपने बहू को नैहर के लिए विदा कर दी। कुछ देर जाने के बाद एक बहुत बड़ा सांप का बिल मिला। वो तीनों उस बिल में घुस गया और बिल के अंदर ही अंदर रास्ता था, वो जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उस बिल से वो तीनों फिर बाहर हो गया और बाहर होने पर वो देखी कि खूब सुंदर कोठा, सोफा और बहुत सारा सामान से घर भरा हुआ। वो ब्राह्मणी बहुत खुश हो गई। खुद बौस्की राजा मनुष्य का रूप लेकर बेटी का स्वागत किए। वे सुखपूर्वक वहाँ रहने लगी। बेटी को बौस्किनी यानी उनकी माँ बोली कि सुहासिन का काम है इज्जत करते रहे, इसलिए तुम प्रतिदिन शाम में चौखट पर दीप जलाकर रख देना। उसकी बेटी बोली ठीक है। वह अपनी माँ के कहे अनुसार प्रतिदिन दीप जलाकर और चौखट पर रख देती थी। वे जिसको चौखट समझ रही थी वे चौखट नहीं, राजा बौस्की का फन था। कुछ देर के बाद दीप गर्म होने पर बौस्की नाग का फन जो था वो जलने लगता था, किंतु धी सुहासिन समझकर वे कष्ट को सहते रहते और उस अपने बेटी को कुछ नहीं बोलते थे। कुछ दिन के बाद जब उसको असहनीय हो गया, तब वे सोचने लगा कि अब इसे हम डस ही लेंगे, ये बहुत गलत काम करती है, हमको डेली जलाती है। तब रानी बौस्किनी विनती करके बोली कि सुहासिन का सुख साधारण नहीं होता है। जब ही उसका जन्म होता है तब ही बाप का कपार तबने लगता है। कैसा इसका स्वभाव होगा, घर बर कैसा होगा, दूसरा के घर में ये कैसे रहेगी, ससुराल में इसको यश होगा या अपयश। इन सारी बातों को सोचकर बाप का कपार हमेशा गर्म ही रहता है, इसलिए यहाँ आप इसको कुछ नहीं कीजिए। कल इसको हम अपने सासुर विदा कर देंगे, तब आपको जब जो मन होगा आप कीजिएगा। बौस्किनी के आग्रह से बौस्की राजा मान गए। फिर दूसरा दिन
बॉस्किनी अपनी बेटी को साड़ी, चूड़ी, गहना और बहुत सारा सामान देकर और दोनों भाई को साथ लगाकर उसको ससुराल भेज दी। जब विदा करने लगी तो जाते समय अपनी बेटी से बोली कि सासुर में सोते समय प्रतिदिन इस मंत्र को तुम पढ़कर सोना। मंत्र था कि दीप दीपहारा, जागो हारा, मोती मानिक भरू घारा, नाग बढ़तू नागिन बढ़तू, पाँचों बहिन बिसारा बढ़तू, बाल बसंत भैया बढ़तू, खोना मोना मामू बढ़तू, राही शब्द लय श्रुति, आकाशा शब्द लय उठी, होइत परात सोना कटोरा में दूध भात खाई, साँझ सुती प्रात उठी, पटोर पहिरी कचोर ओढ़ी, ब्रह्माक देल कोदारी, विष्णुक चाँछल बाट, भाग भाग रे कीड़ा मकोड़ा, ताही बाटे अवता ईश्वर महादेव, परै गरुड़ के ठाठ, आस्तिक आस्तिक आस्तिक। ये मंत्र को पढ़ करके तुम प्रतिदिन सोना। बॉस्किनी ये मंत्र को पूरा समझा करके बेटी को विदा कर दी। बॉस्की कुछ दिन के बाद उस ब्राह्मणी रूपी बेटी को डसने के लिए उसके सासुर पहुंच गए। ब्राह्मणी प्रतिदिन सोते समय रात में इस मंत्र को पढ़कर सोती थी। मंत्र को सुनकर बॉस्की को डसने का साहस नहीं हो रहा था। वे सोच रहे थे कि सारा तो मेरा ही परिवार का यह प्रशंसा कर रही है, इसको हम कैसे डसूं। और सुन करके वो डेली लौट जाते थे। 3 दिन तक जब मौका नहीं लगा उसको डसने का, तब 4वें दिन रात में गुस्सा से तमतमाते हुए उसके सास को डस लिया और घर के देहरी पर 3 बार अपना नांगर पटक कर वापस चला गया। इससे उसका घर सोना चांदी आदि कीमती सामान से भर गया और वे डेली सोना के कटोरा में दूध भात खाने लगी और सुखपूर्वक रहने लगी। इस प्रकार बाल बसंत का कथा संपन्न हुआ।